अगर मैं आपसे कहूं कि खेमेनाई की मौत पर भारत में भी ट्रंप मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं और कहीं और नहीं बल्कि आपके ही शहर में, आइए देखते हैं कि भारत के किस किस कोने में ट्रंप मुर्दाबाद, इजराइल गद्दार के नारे लगाए गए हैं। आइए देखते हैं कि आखिरकार पूरी दुनिया के अंदर क्या हड़कंप मचा है जब सुप्रीम लीडर ईरान के अयतुल्लाह खामेनेई को जिंदा मार दिया गया, उनके घर के अंदर 30 बॉम्ब गिराकर। अभी आप खुद सुनकर हैरान हो जाओगे कि मौत कैसे हुई, खुद सुनकर हैरान हो जाओगे कि आपके शहर में भी दंगे हुए लेकिन आपको पता नहीं है। यहां पर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो कहीं और नहीं बल्कि कश्मीर के जो शिया मुसलमान हैं उन्होंने श्रीनगर के में प्रोटेस्ट किया और श्रीनगर के जो चौक्स हैं वहां पर भी प्रोटेस्ट किया। वहां पर इन्होंने ये कहा, कुछ कहा नहीं, बस कहा कि ट्रंप गद्दार है और इजराइल धोखेबाज है। और उसी के साथ साथ कई और चीजें भी इन लोगों ने कहा और खेमेनाई को अपना भगवान टाइप का मानते हुए इन्होंने काफी बड़े बड़े नारे लगाए। और वो श्रीनगर जो भारत के अंदर है, पाकिस्तान वाले की हम बात नहीं कर रहे, भारत वाला जम्मू कश्मीर जो कहा जाता है ना कि अरे पाकिस्तान के अंदर पीओके ले लिया है, कश्मीर ऑक्युपाइड, उसकी बात नहीं कर रहे, भारत के अंदर जो स्थित है उसकी बात कर रहे हैं। और वो तो छोड़िए, चलिए वो तो जम्मू कश्मीर है, लखनऊ के भी अंदर प्रोटेस्ट हुए हैं। अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल गद्दार के यहां पर भी नारे लगाए गए हैं। खेमेनाई की फोटो लेकर यहां पर भी दौड़ा गया है और जुलूस निकाला गया है। हाँ जी हाँ, खेमेनाई को चाहने वाले कहीं और नहीं बल्कि यूपी, जहां पर आपके बाबा साहब का राज चलता है, वहां के राजधानी के अंदर यह हुआ है। फिर उसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो तेहरान जो कि ईरान की राजधानी है, वहां पर भी सुप्रीम लीडर जो खेमेनाई है उनका शोक व्यक्त करते हुए काफी लोग प्रोटेस्ट करने उतरे। लेकिन क्या आप सुनकर हैरान होंगे कि भाई साहब यहां पर अभी तक तो केवल ये चल रहा था कि भैया ईरान के अंदर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भारत के भी अंदर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसी ईरान के कुछ कोने के अंदर लोग ट्रंप की फोटो ले रहे हैं और कुछ तो लड़कियां हैं जो कि ट्रंप को इस तरीके से किस भी कर रही हैं और वो कह रही हैं कि भैया आपके ट्रंप ने बहुत अच्छा किया जो अयतुल्लाह खामेनेई को मारकर गिरा दिया। हाँ, मतलब वो लोग खुश हैं, जश्न मना रहे हैं। क्यों? क्योंकि अयतुल्लाह खामेनेई को मार दिया गया। इनकी खुशी का जश्न इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि आपको पता होगा कि जब इस्लामिक रेवोल्यूशन आया था 30-40 साल पहले ईरान के अंदर, क्योंकि 37 साल से तो खेमेनाई यहाँ पर राज कर रहा था, तो तब से उसने इस्लामिक रेवोल्यूशन लाना चालू किया और कुछ जो महिलाएं थी, कुछ क्या लगभग ईरान के अंदर जो सभी महिलाएं थी उनके लिए काफ़ी सारे नियम कानून ला दे गए। नियम कानून इस तरीके से सबको बुर्का पहनना पड़ेगा, कंधा नहीं दिखना चाहिए, मुंह नहीं दिखना चाहिए, गला नहीं दिखना चाहिए, हाथ नहीं, मतलब इस तरीके से कई सारे नियम कानून लाए गए। वो नियम कानून कई सारे पुलिस को पढ़ाए जाते थे और महिलाओं के लिए एक स्पेशल कानून था ड्रेस कोड के लिए केवल। और अगर कोई महिला ड्रेस कोड ठीक से नहीं पहनती थी तो पुलिस आकर टोकते थे कि आपका ये ड्रेस ठीक नहीं, आपको ठीक से, मतलब आप सोच नहीं सकते कि बाहर महिला निकलकर टहल नहीं सकती थी। ये चीज़ तो गलत थी कि कम से कम स्वतंत्र होकर टहल तो सकें। अब पता लगा कहीं पार्टी वोटी में जाना है तो वहाँ बुर्का पहन कर जाओगे तो ठीक थोड़ी ना लगेगा, तो एक कैजुअल ड्रेस में जाया जाता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर जब उन सब चीज़ों से महिलाओं ने आज़ादी पाया तो तब जाकर आपके ट्रंप की फ़ोटो लेकर यहाँ पर लोग जश्न मनाए। कुछ समय पहले ऐसा हुआ भी था 2022 के अंदर, और उससे पहले भी हुआ है कि खामेनेई के खिलाफ लोग प्रोटेस्ट करने उतरे हैं। लेकिन जब खामेनेई को मार दिया गया तो लोग खामेनेई के लिए उतर गए। देखो, अगर कभी कोई कितना भी गलत होता है ना, जब वो मर जाता है तो आदमी यही कहता है करे बहुत अच्छा आदमी था। मेन चीज़ ये होता है, लोग अपने देश पर आ जाते हैं। अभी मान लेते हैं कि भारत के अंदर बहुत से लोग मोदी को चाहने वाले होंगे, बहुत से लोग राहुल गांधी को चाहने वाले होंगे। चलिए मान लेते हैं कि राहुल गांधी को कुछ हो ही जाता है तो जो मोदी को चाहने वाले हैं ना, वो भी सोचेंगे गजब यार हो गया है, गजब हो गया। और दूसरी चीज, अब यहां पर मान लेते कोई दूसरा देश वाला आकर कुछ कर दिया, मान लेते पाकिस्तान ने किसी भारतीय इंसान को मार दिया और आप उस भारतीय इंसान को नहीं चाहते थे, लेकिन तब भी आप ये मतलब बहुत तेज गुस्सा आएगी कि पाकिस्तान वाले ने मारा है। वैसे ही चाहे आप भले उस आदमी को ना चाहो, लेकिन पाकिस्तान वाले ने मारा है ना, तो इस वजह से आपको गुस्सा आएगी। वैसे ही ईरान के अंदर बहुत सारे लोग गुस्सा हो रहे हैं, कुछ लोग खुश भी हो रहे हैं। बहुत सारे लोग इसलिए गुस्सा हो रहे हैं कि इजराइल ने मारा है और अमेरिका ने मारा है, कैसे दूसरे देश का आदमी आकर मार सकता है। इस वजह से यहां पर प्रोटेस्ट होना चालू हुए।
और केवल यही सब नहीं, यहां तक कि पेरिस के अंदर, यूरोप कंट्री, फ्रांस के अंदर बहुत सारे ऐसे हुए हैं, और ईरान के अंदर और कई और ऐसी कंट्रियां हैं जैसे अमेरिका है, इजराइल है, वहां पर तो खुशियां मनाई जा रही हैं। अब आप कहोगे ईरान, हाँ मतलब ईरान के कुछ छोर पर खुशियां मनाई जा रही हैं तो कुछ छोर पर प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। मतलब दुनिया के कई सारे कोने हैं जहां पर कुछ इस तरीके से खुशी मनाई जा रही है तो कहीं पर गम मनाया जा रहा है। ईरान के अंदर लगभग 40 दिन के लिए शोक जाहिर कर दिया गया है। ईरान का जो झंडा है वो 40 दिन तक लहराएगा नहीं, और बहुत सारे चीजें कही गई। यहाँ पर अब जो ईरान है वो कई सारे स्टेप लेना चालू कर रहा है, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देना, और तेल को रोक देना, तेल का आयात निर्यात रोक देना, जिसकी वजह से जो गल्फ वाली, मिडिल ईस्ट वाली कंट्री हैं उनको काफी बड़ी दिक्कत होगी। और दूसरी चीज, यहाँ पर ये आपका जो अयतुल्ला अली खामनेई था वो यहीं पर बैठा हुआ था, ये उसका पूरा का पूरा घर था। यहाँ पर लाकर 30 खतरनाक बॉम्ब गिराए जाते हैं और एक घर नहीं बचता, और इतने तगड़े बॉम्ब रहते हैं कि अगर आप अंडरग्राउंड में भी होते तब भी उड़ा देता ये। इसका मतलब यहाँ पर बंकर बस्टर बॉम्ब और बाकी अन्य तगड़े तगड़े बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया था। और ये सैटेलाइट की इमेज है, पहले यहाँ पर पूरे घर और थे, अब केवल राख और आपको धुएं का गुब्बार ही दिख रहा होगा। और जब ऐसा होता है तो ट्रंप खुद आकर अनाउंस करता है कि हमने मार डाला है, किसी और को नहीं बल्कि खamenei को। देखो, खamenei को उठवाना बहुत कठिन था, लेकिन इसको मरवाना आसान था। आसान भी नहीं था भाई साहब, मतलब बहुत परिश्रम किया गया होगा। ये तो मतलब जान जाइए करो या तो मरो वाली सिचुएशन थी। अगर खamenei गलती से बच गया होता ना तो अभी आप सुने होते कि कम से कम 1000 या कई हजार लोग मारे जा चुके होते। क्योंकि अगर खamenei के ऊपर इस तरीके से बम बरसाए गए और खamenei जान गया कि मेरे ऊपर बरसाए गया और वो बच गया कैसे करके ना, तो आज जितनी मिसाइलें निकली होती ना, आदमी काउंट नहीं कर पाता कि कितनी मिसाइलें आज छूटी हैं। हाँ जी हाँ, ये तो मर गया, नहीं तो बहुत बड़ा बवाल हो जाता। बाकी आपको क्या लगता है, और ट्रंप ने सही किया गलत, एक भारतीय नागरिक होने के नाते देखते हैं आप क्या राय देते हो, और आपकी राय देखते हैं कितने लोग पसंद करते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। लेकिन अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।